हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वैल्यू के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके पढ़ लीजिए। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलीनियस क्वेश्चंस। चलिए सॉल्व करते हैं मिसलीनियस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। The average rainfall for a week excluding Sunday was 3.3 इंच। एवरेज रेनफॉल दी हुई है वीक की, संडे को हटाकर कितनी? 0.3 इंच। ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे, संडे को बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से द एवरेज फॉर द वीक राइजेस। एवरेज क्या हो गया? राइज हो गया, बढ़ गया। कितना? 0.5 इंच। 3.3 से बढ़कर 0.5 इंच हो गया। हाउ मच रेनफॉल वॉज ऑन संडे। जो 0.3 दिया हुआ था वो एक्सक्लूडिंग संडे था, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है? हाउ मच रेनफॉल वॉज ऑन संडे, संडे को कितनी रेनफॉल हुई, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पता करेंगे कि एवरेज रेनफॉल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे कितनी है। एवरेज रेनफॉल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। क्यों? क्योंकि संडे एक्सक्लूड करके ये दिया हुआ है, ठीक है। सैटरडे कितना है? 0.3 इंच, ठीक। कितने दिन का है ये? मंडे टू सैटरडे कितना है? 6 डेज हुआ। 6 डेज की ये रेनफॉल है। टोटल रेनफॉल अगर हमें पता करनी होगी तो हम कैसे पता करेंगे? टोटल रेनफॉल फॉर 6 डेज, 6 डेज की टोटल रेनफॉल हमें पता करनी है। क्या करेंगे? 0.3 इंच इंटू कितना? 6 डेज। 6 डेज से क्या करेंगे? इसको 6 से क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1.8 इंच, ठीक। अब एवरेज रेनफॉल for entire week, for the entire week इंक्लूडिंग संडे। अब संडे को भी इंक्लूड, यहाँ तक हम लोग ने 6 डेज तक का निकाला था, ठीक है। अब किसको इंक्लूड करना है? संडे को भी इंक्लूड करना है, ठीक। कितनी है संडे को इंक्लूड करके? 0.5 इंच, ठीक। फॉर अ वीक राइजेस बोल रहा था ना क्वेश्चन में, 0.5 इंच हमने लिख दिया, 0.5 इंच इतनी। टोटल रेनफॉल हमें निकालना है। टोटल रेनफॉल कितनी हो जाएगी? 6 डे की निकली हुई थी और ये 5.5 कितना? इंक्लूडिंग संडे है। क्या करेंगे? 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 7 क्या है? डेज है, ठीक। कितना आ जाएगा? 3.5 इंच। क्लियर है? चलिए, यानी कि हेंस रेनफॉल ऑन संडे कितना हो जाएगा? 3.5 इंच। और जो पुराना 6 डेज का निकाला हुआ था कितना? 1.8 इंच। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.7 इंच। ये क्या हो जाएगा? आपका संडे की रेनफॉल निकल कर आ जाएगी। संडे की एक्सक्लूडेड थी, ठीक है। ये टोटल दिया हुआ था। अब हमें पता करना था कि रेनफॉल संडे को कितनी हुई है। तो संडे को निकालने के लिए जो 6 डेज़ का था और 7 डेज़ का था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 0.3 इंच को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 1.8 आ गया। 0.5 पूरे वीक की थी, 0.5 पूरे वीक की थी, यानी 7 होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया होल वीक का, ये हो गया एक्सक्लूडिंग संडे। होल वीक एक्सक्लूडिंग संडे निकल कर आ गया आपका संडे का रेनफॉल। संडे की रेनफॉल पता चल गई, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ डिविएशंस ऑफ अ सर्टेन नंबर्स ऑफ आइटम्स मेजर्ड फ्रॉम 4 is 72। सम ऑफ डिविएशन दिया हुआ है, ठीक है। कितना है? 4 और
4 का 72 है और सम ऑफ डिविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम 7 इज -3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ आइटम्स और उसके मीन को फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले वी नो क्या होता है मीन का फॉर्मूला, ए प्लस डिविएशन है, डिविएशन अपॉन एन। ठीक, क्लियर, सिंपली हम लोग ने लिख लिया। अब क्या करना है? बोल रहा है 4 इज 72, 4 अज्यूम हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा? डिविएशन हो जाएगा। अज्यूम की जगह हमने 4 रखा, डिविएशन की जगह 72 रखा। पता क्या करना है? नंबर ऑफ आइटम्स ये हमको नहीं पता है तो हम यहाँ पे n लिख देंगे। क्लियर, ठीक। अब क्या है? मीन इज इक्वल टू a प्लस सेकेंड वाला ये जो दिया हुआ है, द सम ऑफ डिविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम 7 इज -3। अब इसकी भी तो इक्वेशन लिखना है। इसकी क्या इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो अज्यूम कितना है इसमें? 7। यहाँ पे अज्यूम कितना है? 7 इज -3। -3 क्या है? प्लस की साइन लगाया, -3 लिखा। -3 क्या है? आपका डिविएशन, सिग्मा डिविएशन। एन की जगह हम एन ही रखेंगे, एन की तो वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। अब हमारे पास 2 इक्वेशन निकल कर आ गई, एक तो ये और एक ये। चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या निकलेगा? वी गेट 4 प्लस 72 अपॉन n इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन n। यहाँ पे माइनस कैसे आया और यहाँ पे प्लस था और माइनस था, ये समझ में आ रहा है कैसे? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे साइन किसकी लग गई है? माइनस की साइन लग गई है। क्लियर, चलिए अब क्या करना है? अब देखिए 72 इधर है और इधर 3 है, प्लस और माइनस का। ठीक, इधर 4 है, इधर 7 है। क्या करेंगे? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 75, ऐड कर दिया, अपॉन n इज इक्वल टू 3 कहाँ से आया? 3 आया यहाँ से माइनस करके, 7 का माइनस 4 से करके। देखिए यहाँ माइनस की साइन थी, साइड में करके दिखाते हैं हम आपको। 72 था, इक्वल में यहाँ -3 था। ये -3 जब इधर शिफ्ट होगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 72 यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 75 हो गया। यहाँ पे आ गया 75। अब ये 4 है और ये 7 है, बीच में इक्वल की साइन लगी है, 4 = 7 लगा हुआ है। अगर हम प्लस वाले 7 को इधर लेकर आएंगे या 4 वाले को इधर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो क्या 4 वाला अगर इधर शिफ्ट होगा इक्वल के तो -4 हो जाएगा। -4 यानी 7 में से -4 जाएंगे तो 3 आएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक, अब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, 3 को फिर इससे डिवाइड करिएगा, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नाउ मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, यानी कि 4 प्लस 72। अब n हमें पता चल गया, n कितना निकल कर आया है? 25 निकल कर आया है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन भी बोल रहा था निकालने के लिए, तो मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, अज्यूम प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। तो 4 प्लस 72 बाय n की वैल्यू, अब n की जगह हम क्या रखेंगे? 25 रखेंगे। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू निकल आ चुकी है 25। ठीक, तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 25 रख दिया हमने n की जगह। अब क्या करना है? सिंपली इसको आपको डिवाइड करना है। 4 को एज इट इज़ रख दीजिए, 25 को 72 से डिवाइड करिएगा तो आएगा 2.88। ठीक, कितना आएगा? 2.88 आएगा। अब क्या करिएगा? इसको इसमें ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 6.88। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा घुमा कर दे दिया था।
कुछ खास इस क्वेश्चन में नहीं था, बस पूछ रहा था कि नंबर ऑफ़ आइटम्स क्या है और मीन क्या है। तो दो इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई, एक निकल कर आई ये, एक निकल कर आई ये, एक निकल कर आई ये। ठीक है, तो पहले वाले से हम लोग ने एन फाइंड आउट कर लिया, फिर पहले ही वाले पे हम लोग ने एन की वैल्यू पुट करके मीन फाइंड आउट कर लिया, यानी मीन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6.88 निकल कर आ गई। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेल्स ऑफ अ बलून सेलर इज 7 days ऑफ अ वीक आर एज गिवन बिलो। ठीक, डेज क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सेल्स कितनी दी हुई है, 100, 150, 125, 140, 160, 200, 250। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 20% ऑफ सेल्स, सेल का 20% क्या है, प्रॉफिट है। फाइंड हिज एवरेज प्रॉफिट पर डे, हर दिन का, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन का क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी सेल्स दिए हुए हैं उसको हम लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू जो आपका 20% है, 20/100 इंटू सेल्स। ठीक, 20/100 इंटू सेल, तो पहला वाला क्या आ जाएगा आपका, काट देंगे इसे, कैंसिल करेंगे, 20, यानी प्रॉफिट पहली वाले की क्या आ गई, 20 आ गई। दूसरे वाले की P इज इक्वल टू कितना है, 20/100 इंटू 150। ठीक, इसको कैंसिल करिएगा तो कितना आ जाएगा, 30। फिर नेक्स्ट है 20/100 इंटू 125, इसको कैंसिल करिएगा तो आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्या है, 20/100, सब में प्रॉफिट 20 है। ठीक है, 140, इसको कैंसिल करिएगा तो आ जाएगा 28। फिर नेक्स्ट क्या है, 160/100 इंटू, नहीं, 20/100 इंटू 160, 20/100 इंटू 160 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। फिर कितना है नेक्स्ट, 20/100 इंटू 200, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। फिर 20/100 इंटू कितना है लास्ट, 250, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर। देखिए ये हो गई मंडे की, ये ट्यूसडे की, ये वेंसडे, ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन की निकल आई। क्या निकल कर आया है, ये प्रॉफिट निकल कर आया है। ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट निकल आया तो हमें क्या पता करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोल रहा है। चलिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, या फिर कह सकेंगे P बार इक्वल टू कितना कितना आया है, 20 + 30 + 25, सारे का ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ऐसे एवरेज निकलता है। ठीक है, 40 + 50, सबको क्या किया, ऐड करा और डिवाइडेड बाय 7, नंबर ऑफ आइटम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने पे आपका आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, इसको ऐड कर लेते हैं पहले। ऐड करने पे आएगा आपका 225 डिवाइडेड बाई 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 32.142, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कोई इसमें ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। सेल्स दी हुई थी, प्रॉफिट 20% था और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। हर सेल पे हमने पहले प्रॉफिट निकाल लिया है। ठीक है, हर सेल पे हमने क्या किया है, पहले प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। फाइंड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्टेप डिविएशन मैथड। स्टेप डिविएशन मैथड कई बार पढ़ा चुके हैं हम,
प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मूले हैं, फिर भी इसमें भी आगे कंटिन्यू करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है -40 to -30, -30 to -20, -20 to -10, -10 to 0, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30। ये हमने क्लास इंटरवल यहाँ पे उतार लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक, 10, 28, 30, 42, 65, 180, 10। फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ पे क्या किया है, उतार लिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी को n भी कहते हैं, n = 365 आएगा इसको ऐड करने पे। अब क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है। ठीक, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन लोगों का एडिशन, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक, यानी -40 प्लस -30 क्या हो जाएगा आपका, -35 आ जाएगा, -35। ठीक, फिर -30 प्लस -20 डिवाइडेड बाई 2, -25 हो जाएगा। ठीक, चलिए साइड में यहाँ पे आप लोग को करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। -20 लोअर लिमिट है प्लस -10 डिवाइडेड बाई 2, तो -20 प्लस, पहले तो साइन चेक करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। 10 और 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा, -30, साइन माइनस की लगेगी, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -15। ठीक, इसी तरह से अगर नेक्स्ट वाला देखें तो नेक्स्ट वाला भी -10 प्लस -0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 10 और 0 को कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए तो आपका ये निकल कर कितना आया, -15 निकल कर आया, फिर -5 हो जाएगा। अब 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। डी, अब हम लोग को डी निकालना है, डिविएशन। डिविएशन निकालने से पहले मीडियन, जो मीडियम वैल्यू है उसमें से एक नंबर को अज्यूम करना पड़ता है, तभी डी हम लोग आगे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने -5 को क्या किया, अज्यूम कर लिया। ठीक, डी कैसे निकालेंगे, x माइनस अज्यूम या मिड वैल्यू माइनस अज्यूम। तो मिड वैल्यू पहली कितनी है, -35 है, -35 माइनस -5 कितना आएगा, -30 आएगा। ठीक, यहाँ पे करते हैं -25 माइनस, फिर माइनस की साइन 5, ये अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक, फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे आप लोग को। -15 और माइनस का 5, अज्यूम -5 किया है ना, माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, -10। ये आएगा 20 आएगा माइनस करने पे। ठीक है, ये 20 आएगा और ये आपका 10 हो जाएगा, ये 10 है। ठीक, फिर ये 5 - 5 तो 0 ही हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। सब प्लस में वैल्यू है, प्लस में हो जाएगा। और ये जो है ये सारी साइन किसकी लगेगी, किस में लगेंगी, माइनस की साइन लगेगी। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कैसे -20 आ रहा है। ठीक है, कैसे -10 आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करके एक बार चेक करिएगा, तभी क्लियर होगा। खुद से करिएगा तभी ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हर स्टेप में हमने आपको बता रखा है, हर क्वेश्चन में बता रखा है कि कैसे डी फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब डी डैश निकालते हैं हम लोग।
डी डैश निकालने के लिए जो क्लास इंटरवल होता है, जो गैपिंग होती है क्लास इंटरवल में, उससे हम इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। कितनी गैपिंग है? 10 से गैपिंग, सब में 10 10 10 10 10 गैपिंग है। क्या करेंगे, सब में सबको 10 10 से डिवाइड कर देंगे। पहला वाला 10 से डिवाइड करेंगे, दूसरा भी 10 से, तीसरा भी 10 से। तो पहला डिवाइड करेंगे 10 से, -3 आ जाएगा, -20 तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 प्लस का हो जाएगा, सब प्लस में साइन है, ठीक है, फिर +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? एफ डी डैश निकालना है। एफ डी डैश निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को डी डैश से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? -30। 28 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? -56। 30 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आएगा? -30। 42 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 65 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 प्लस का रहेगा। फिर 180 का मल्टीप्लाई +2 यानी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 360 आ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, ये भी प्लस की साइन रहेगी। अब इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू को अलग करिएगा, माइनस वैल्यू को अलग करिएगा, फिर जो वैल्यू बड़ी छोटी है उससे माइनस करके क्या करिएगा? साइन लगाइएगा। बड़ी वैल्यू का अगर आ रहा है माइनस तो माइनस की साइन लगेगी, अगर प्लस की साइन आ रही है तो प्लस की लगेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 399। ठीक, क्लियर? चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका आगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू ए अज्यूम प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। अज्यूम कितना किया था? -5 अज्यूम किया है। एफ डी डैश कितना निकल कर आया है? 339। एन कितना है? एन है आपका देखिए 365। तो क्या रखेंगे यहाँ पे? 365। आई जो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल में उसे आई कहते हैं। आई यहाँ पे हम कितना रखेंगे? 10। क्यों? क्योंकि 10 का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, -5 एज इट इज़ उतार लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। बोर्ड मास का रूल अप्लाई करिएगा, या डी मास जिसे कहते हैं, डी मास। ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड कर दीजिए इसको। डिवाइड करने पे कितना आएगा? 0.928 आएगा। ठीक, इंटू 10 एज इट इज़ उतार लीजिए, फिर -5 लिखा रहने दीजिए। अब मल्टीप्लाई करना है। सेकंड क्या है? मल्टीप्लाई। इनको इनसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 9.28। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसकी लगेगी? प्लस की। क्यों? क्योंकि 9.28 बड़ा है -5 से। ठीक है, तो माइनस करने पे आएगा 4.28। ये इसका आंसर हो गया, और प्लस का आंसर आएगा, माइनस का नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये वाला फिर से बता दे रहे हैं, डी निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया हुआ है कैसे फाइंड आउट करते हैं। x - a से करते हैं। यहाँ पे माइनस की साइन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको शायद ना समझ में आया हो, फिर भी लेकिन देखिएगा वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। और कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसको क्लियर कर देंगे आपके डाउट्स को। चलिए अब वेटेड मीन निकालना सीख लेते हैं कि वेटेड मीन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दें। मीन और वेटेड W इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेटेड और जो x वैल्यू दी होगी वो अपॉन समेशन ऑफ वेटेड यानी वेट W। ठीक, ये होता है फॉर्मूला इसका। कैसे निकालेंगे? चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये जो आइटम्स हैं ये x है। ठीक है, आइटम्स जो दिए रहेंगे वो क्या है? x है। ये वैल्यू उतार लिया, और जो वेट है वो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? W से करेंगे। 6 4 5 2। फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत है? WX की ज़रूरत है। WX का टोटल समेशन। ठीक है, क्या करेंगे? WX को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, एक एक नंबर को लेकर सीधे मल्टीप्लाई। 12 का मल्टीप्लाई 6 से, 29 का 4 से, 14 का 5 से, 41 का 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आएगा 72,
फिर आएगा 116, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 70, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 82। समेशन की ज़रूरत है फॉर्मूले में, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड करने पे आएगा 340। ठीक, और किस चीज़ की ज़रूरत है, W की ज़रूरत है। W समेशन यानी ऐड, पूरा सम अप इसका W का भी कर देंगे ऐड। W को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 17। ठीक, ये भी निकल कर आ गया, ये भी निकल कर आ गया। अब क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे 340 अपॉन 17। ठीक, कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 20 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत आसान था वेटेड मीन। इसको भी सोचा क्वेश्चन में करवा दें ताकि आप लोगों को जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए वेटेड मीन से रिलेटेड। इसका एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो भी चलिए कर लेते हैं तो और भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन 60 मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितना मार्क्स पाया है, 60 मार्क्स पाया है। ठीक है, हिंदी में कितना है, 75। हिंदी में कितना मार्क्स पाया है, 75 पाया है। मैथ्स में कितना पाया है, 63। इकोनॉमिक्स में 59। स्टैटिस्टिक्स में 55। यहाँ पे सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी लिख लिया था और सब्जेक्ट के सामने क्या करना है, उसके नंबर लिखना है। ये जो नंबर है ना, ये मार्क्स जो हैं क्या है, ये एक्स है। मार्क्स क्या है, एक्स है। ठीक है, ये एक्स हमारे पास आ गया, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे निकालना क्या है, क्वेश्चन में वेटेड मीन निकालना है। कैलकुलेट द वेटेड मीन। वेटेड मीन निकालने के लिए एक्स तो हमें पता चल गया। वेट के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट आर रिस्पेक्टिवली गिवन। देखिए 2, 1, 5, 5 एंड 3। तो वेट की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2, 1, 5, 5, 3। ठीक, फॉर्मूला अभी हमने आप लोग को बताया कि फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ WX अपॉन समेशन ऑफ W। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, चलिए अब क्या करना है, WX निकालना है। कैसे कैसे पता WX निकालना है, देखिए फॉर्मूले में दिया हुआ है WX निकालने के लिए। जब तक हमें ये नहीं, इसका समेशन नहीं पता चलेगा, हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे। इसी तरह W का भी समेशन हमें चाहिए, जब तक इसका एडिशन नहीं पता चलेगा हमें, तो हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो W का एडिशन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 16। अब WX निकालते हैं। WX कैसे निकालते हैं, X का मल्टीप्लाई W से करेंगे। 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 120। 75 मल्टीप्लाइड 1, 75। 63 मल्टीप्लाइड 5 तो आ जाएगा 315। 59 मल्टीप्लाई 5, 295। 55 मल्टीप्लाई 3, 165। ठीक, ये आपका क्या आ गया, WX समेशन ऑफ WX। इन सब का एडिशन कर लेंगे तो 970 इसका समेशन का आएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। WX की जगह हम क्या पुट करेंगे, 970 पुट करेंगे, और W की जगह हम क्या करेंगे, 60 पुट करेंगे। ठीक, सॉरी 16 पुट करेंगे, 16 आया है, 16 पुट करेंगे। ठीक है, अब इनको सिंपली जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 60.625। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। आई होप कि सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने समझाए हैं आप लोगों को वो क्लियर हो गए हों, कोई डाउट नहीं है आप लोग को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं हमसे, और भी क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत हो, किसी पे क्वेश्चन बनाना है किसी क्वेश्चन पे, तो वो पूछ सकते हैं आप लोग, तो क्लियर हो जाएगा और भी डाउट आप लोगों का।